दिनों आपने भी वक्फ शब्द की चर्चा चारों ओर सुनी होगी। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद कानून बन गया है। पिछले कुछ दिनों से संसद से लेकर सड़क तक वक्फ कानून को लेकर खूब आवाज गूंज रही है। वक्फ कानून का मुस्लिम संगठन और विपक्ष खुलकर विरोध कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान जो कुछ कहा वो अब सभी के बीच चर्चा में बना हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दो टूक बात कही। ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ कानून को लेकर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों को वक्फ बिल का पास होना कुछ रास आया नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले साल अगस्त 2024 से घमासान जारी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी है। केंद्र को डर सता रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के खिलाफ कोई बड़ा फैसला न सुना दे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुनवाई हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर फिलहाल केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कानून के लागू होने पर कोई भी रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। वक्फ कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि अब बोर्ड में हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, जो उनके अनुसार अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या वो हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिंदू दान कानून के तहत कोई बाहरी व्यक्ति बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता व्यक्त की। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिंसा को दबाव बनाने का एक तरीका नहीं बनने दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने की बात कही और स्पष्ट किया कि इस पर वो बाद में फैसला करेंगे। इस मामले पर सुनवाई कर रही बेंच में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल हैं। अब इस केस में अगली सुनवाई गुरुवार को 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी, जहां कोर्ट इस मामले पर आगे का फैसला या कोई अंतरिम आदेश दे सकता है। वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को लेकर विरोध करने वालों का कहना है कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, जो उनके अनुसार धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता का उल्लंघन है। उनका कहना है कि ये एक्ट वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इसके अनुसार वक्फ बोर्ड को कुछ नए अधिकार मिलते हैं और कुछ मामलों में राज्य सरकारें भी हस्तक्षेप कर सकती हैं। बहरहाल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को इस बिल का पास होना पचा नहीं है, इसलिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब इस कानून को लेकर रोज नए हंगामे देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में वक्फ कानून को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है, इसीलिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला कल सुना सकता है। अगर ये बिल संविधान में दिए गए अधिकार का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर सकता है, लेकिन इसे साबित करना विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, क्या फैसला सुनाता है, ये सब कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तय है कि इस बिल को लेकर आगे देश में खूब हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।